कलेवर भी दिया है। जो अपर कास्ट की पार्टी हुआ करती थी, आज वो दलितों में जाने की बात कर रही है, वो आदिवासियों में जाने की बात कर रही है, ओबीसी में जाने की बात कर रही है। आप जरा पूछिए कांग्रेस पार्टी से, जो हरियाणा के थे वो जाके चुनाव लड़ रहे थे राजस्थान में, और जो यूपी के थे वो चुनाव लड़ रहे थे महाराष्ट्र में, और जो यूपी वाले जा रहे थे छत्तीसगढ़ में। और अगर उनमें से सारे को निकाल के देख लिए, उत्तर प्रदेश में जहां कांग्रेस पार्टी का 3% वोट है, वहां से 3 सदस्यों को उन्होंने भेज दिया लोकसभा राज्यसभा में, और सारे के सारे किस जाति के हमको बताने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप बिल्कुल आपने सही कहा कि भाई अगर आप नए आइडियाज नहीं ला सकते तो कम से कम जो दुश्मन के आइडिया उन्हीं को कॉपी पेस्ट करके चला दीजिए। एप्पल नहीं बना सकते, सैमसंग तो बन जाइए कम से कम। आप वो भी नहीं कर पा रहे। तो बुनियादी फर्क जो मुझे लग रहा है वो ये है कि ये पॉलिटिक्स 2014 के बाद से आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जबरदस्त है। बीजेपी इस चीज को समझती है। तो द्रौपदी मुर्मू को भी जब लेकर आती है तो विपक्ष को या तो कोई ओबीसी का बड़ा नेता खड़ा कर देते या दलितों का बड़ा नेता खड़ा कर देते, तो कम से कम जो ओबीसी के सांसद थे या विधायक थे या पार्टियां थी, जाति आधारित पार्टियां थी, वो सोचने को मजबूर हो जाती। आपने जैसे ही द्रौपदी मुर्मू का नाम के सामने आप यशवंत सिन्हा को खड़ा किया, वैसे ही आप लड़ाई हार गए। इसलिए नहीं कि यशवंत सिन्हा खराब कैंडिडेट है, लेकिन यशवंत सिन्हा की आज की राजनीति में, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में कोई यूएसपी नहीं है, और द्रौपदी मुर्मू को यूएसपी है। वो आदिवासी हैं। कोई भी नेता, कोई भी पार्टी आज ये देखते हुए नहीं हो सकता कि मैं आदिवासियों के खिलाफ वोट कर रहा हूं। तो जो बात मैंने अभी एनडीटीवी के कॉलम में भी लिखा कि भाई स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, किलर इंस्टिंक्ट, ये सब चीजें अगर आप नहीं सीखेंगे नरेंद्र मोदी से, तो फिर आप आने वाले कई चुनाव हारते ही रहेंगे राष्ट्रीय स्तर पे। हाँ, जो राज्य के स्तर पर है वहां मजबूत विपक्ष इस वक्त कांग्रेस जो है मिल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप आंध्र प्रदेश चले जाइए, तेलंगाना जाइए, तमिलनाडु जाइए, यहां तक कि पिछला बार जब राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के चुनाव हुए थे, तीनों राज्य कांग्रेस पार्टी ने जीते, तो बीजेपी तीनों राज्य हारी थी। तो वहां मजबूत है। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जो शून्य है, वहां पे आपको मोदी की तरह सोचना पड़ेगा। अगर आप नहीं सोचोगे तो हराने की बात तो छोड़ दीजिए, जमानत भी नहीं बचेगी। जी संतोष जी, अब थोड़ा सा और पार्टी की बात कर लेते हैं। कांग्रेस अपने आप को प्रोजेक्ट करती है, मानती है, और एक नेचुरल कंटेंडर मानती है कि वो असली पार्टी है राष्ट्रीय, विपक्ष का जिम्मा उसके पास होना चाहिए और सारे दल उसकी मदद करें। मेरे शब्दों का समझिएगा, सारे दल मेरी मदद करें और मैं केंद्र की राजनीति में विपक्ष बनूं। अब सवाल इसमें है कि कोई उनकी मदद क्यों करे? ममता जी क्यों करें उनकी मदद? वो खुद ही चुनाव लड़ेंगे। उनको भी तो इच्छा हो सकती है कि मेरे सांसद कम है क्या आपसे, या आने वाले समय में कम रह जाएंगे क्या? तो कांग्रेस की समस्या क्या है? मैं कांग्रेस की समस्या से पहले विपक्ष की उस समस्या की ओर जाना चाहता हूं कि आप पता नहीं किस तरह की राजनीति करते हैं कि आप उन लोगों का नाम राष्ट्रपति पद के लिए पेश करते हैं जो लोग मना कर देते हैं।